हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन कैसा रहेगा, मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगा या नेगेटिव क्लोज होगा, ये मैं बोलता हूं। प्लस टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर मार्केट कैसा लगता है, ये मैं बोलता हूं। उसके साथ आपको जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे या जैकपॉट स्टॉक ऑफ द मंथ ये भी मिलता है दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए और जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ वो मेरी पर्सनल राय है, मेरे खुद के विचार है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए ताकि आपको प्रॉफिट हो। आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्वेस्टमेंट कीजिए और ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। जो नए दोस्त पहली बार देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, कल मैंने क्या बोला था और आज क्या हो गया। कल मैंने नक्षत्र ज्योतिष के प्रेडिक्शन में आज के लिए बोला था कि आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो सकता है, और यही हो गया दोस्तों। नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन जो पॉजिटिव था, आज मार्केट भी पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। तो 100% सच निकला नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन दोस्तों। इस हफ्ते में सोमवार मंगलवार के दिन भी प्रेडिक्शन सही निकले। बुधवार का दिन मैं वीडियो डाल नहीं सका, मंगलवार के दिन, इसके लिए बुधवार का प्रेडिक्शन मैं नहीं दे सका। और आज का प्रेडिक्शन भी सही निकला। तो इस हफ्ते में सभी प्रेडिक्शंस मेरे सही निकले दोस्तों। लेकिन आज जो मार्केट बढ़ गया, इतनी अपेक्षा मुझे लगता है कि 80% जो आम जनता है, आम जनता मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे जैसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर, उनको भी इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी भयंकर बढ़त निफ्टी और बैंक निफ्टी में होगी। बैंक निफ्टी तो खैर छोड़िए, लेकिन निफ्टी में इतनी 350 276 पॉइंट्स की बढ़त और 17,800 के ऊपर क्लोज होना, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। निफ्टी की बहुत ही ज़बरदस्त आज बाढ़ आ गई दोस्तों। इतनी अपेक्षा मैंने भी नहीं की थी या किसी ने भी की नहीं होगी। मैक्स टू मैक्स मैंने आज का प्रेडिक्शन पॉजिटिव बोला था, तो मुझे लगा कि 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, नीचे की तरह आएगा, फिर कंसोलिडेशन करके पॉजिटिव क्लोज होगा। क्योंकि आज मेरा प्रेडिक्शन पॉजिटिव था और पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। मेरा प्रेडिक्शन तो सच निकला। लेकिन 275 पॉइंट्स अप, ये मैंने भी अपेक्षा नहीं की थी दोस्तों। क्या चल रहा है दोस्तों, डो जोन्स फेडरल, उनका जो मीटिंग था उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद टेपरिंग नहीं होगा, जल्दी नवंबर से स्टार्ट करेंगे। तो डो जोन्स तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन हमारा मार्केट ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा मार्केट वर्ल्ड में 1 नंबर होने को जा रहा है दोस्तों। भले ये सब मैनिपुलेशन है, ये करप्शन है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला है ज़रूर। इतना इकोनॉमी अभी तक मुझे नहीं लगता कि, और किसी को भी नहीं लगता कि इतना बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही हमारी अमीरी झलकती है, जो फॉरेन के सभी मार्केट से हम लोग बिल्कुल जुदा है दोस्तों, बिल्कुल अलग है। और हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, और वो भी वन वे बढ़ते जा रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स सब फेल हो रहे हैं दोस्तों। टेक्निकल चार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती है कि रिटेस्ट करने के लिए आना पड़ता है पीछे, वो भी नहीं कर रहा है मार्केट। 100-200 पॉइंट का एक मामूली करेक्शन देता है मार्केट, और फिर से 1000-2000 पॉइंट ऊपर जाता है। आर्टिफिशियल तेज़ी, पॉलिटिशियन लोगों की तेज़ी, 2 नंबर लोगों की तेज़ी, जिनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने की है तेज़ी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं।
लेकिन मानना पड़ेगा कि मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे टाइम पे कैसे करेंगे? ट्रेंड के साथ तो जाना पड़ेगा अपने को। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग कॉल्स भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक निफ्टी या बैंक निफ्टी का पुट अवश्य लीजिए। अगर कोई स्टॉक ऑप्शंस लेते हो, 3-4 स्टॉक ऑप्शंस, तो उसके साथ एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट अवश्य लीजिए हेजिंग के लिए दोस्तों। यही स्ट्रेटजी मैं मेरे ग्रुप में यूज़ करता हूँ। भले उसमें लॉस हो निफ्टी पुट या बैंक निफ्टी पुट में, लेकिन स्टॉक ऑप्शन चल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि तेज़ी का मार्केट है। तो यही स्ट्रेटजी मैं मेरे ग्रुप में यूज़ करता हूँ। मेरे 3-4 ग्रुप है, फ्यूचर्स का ग्रुप, कैश का ग्रुप, निफ्टी बैंक निफ्टी का ग्रुप और स्टॉक ऑप्शंस का ग्रुप दोस्तों। आप मेरे किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, मेरे पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में मेरे मंथली मेंबरशिप ले सकते हो। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9850091656 9850091656 ये नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट करना पड़ेगा, और चैटिंग के द्वारा मैं इसकी जानकारी दे दूंगा कि मंथली मेंबरशिप प्लान्स क्या है। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई निजी समस्या है लाइफ में तो ज्योतिष शास्त्रीय समाधान भी मैं दे सकता हूँ, इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। तो दोस्तों आगे क्या लगता है मार्केट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आगे अभी टेक्निकल रेजिस्टेंस कोई दिख नहीं रहा है निफ्टी में, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे हम लोग लगभग क्लोज हो गए हैं। तो टेक्निकल रेजिस्टेंस का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि हमारे ऊपर के लेवल्स हमको मालूम ही नहीं है। नीचे का सपोर्ट मालूम है। नीचे सपोर्ट 17,500, 600, 700 ये तीनों सपोर्ट्स है। उसमें 17,500 का एक मजबूत सपोर्ट है। 17,500 के पास निफ्टी को रिटेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा एज पर टेक्निकल चार्ट्स बोलता है। लेकिन जाएगा दोस्तों, क्योंकि पिछले एक साल से तो रिटेस्ट किया ही नहीं निफ्टी ने। वर्टिकल लाइन में अपवर्ड हो रहा है दोस्तों। कोरोना कोरोना बोल रहे लोग, और कोरोना होने के बाद इकोनॉमी डाउन हो गई, इतनी जीडीपी कम हो गई, लेकिन इधर उल्टा ही हो रहा है। कोरोना के कारण इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों की नौकरी गई, इतना इकोनॉमी ठंडा हो गया। रियलिटी में क्या चल रहा है, लेकिन रियलिटी इधर शेयर मार्केट का क्या चल रहा है? क्योंकि बड़े लोगों को मालूम हो गया है कि शेयर मार्केट से दुगना तिगुना जितना चाहे वैसे पैसे हम लोग ले सकते हैं। कॉल राइट कर सकते हैं, पुट राइट कर सकते हैं, और जो कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, जो गरीब लोग जिनके पास धन की मात्रा कम होती है, उनको लूटा आसानी से जाता है। ये उनको बड़े लोगों को मालूम है दोस्तों, और उसका ही फायदा वो लोग लेते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी है दोस्तों, उनकी भी गलती नहीं है। अगर हमारे पास भी बहुत सारा पैसा होता तो हम लोग भी यही करते। इसके लिए अभी प्राप्त परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे स्टॉक ऑप्शंस कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसके साथ एक हेजिंग के लिए पुट बैंक निफ्टी या निफ्टी का ले सकते हैं, और हमारे प्रोटेक्शन रख सकते हैं हम लोग। अगर कोई नीचे गया मार्केट तो हमारा प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये हम लोग कर सकते हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों। आगे मार्केट जो इमोशनल रेजिस्टेंस है मार्केट का, वो 18,000 रहेगा अभी। मानसिक लेवल का रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। टेक्निकल रेजिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है। तो 18,000 के ऊपर कॉल राइटिंग बहुत हो गई है। तो 18,000 के आसपास, यानी कि 17,980 या 18,030 के आसपास एक रेजिस्टेंस आना चाहिए मार्केट को, निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। उसको अगर पार किया तो 18,150 तक जा सकता है निफ्टी आने वाले दिनों में दोस्तों। और मुझे लगता है कि सितंबर एंड तक ही ये लोग, क्योंकि बाकी किसी का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है मार्केट को, इकोनॉमी का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डो जोन्स यूरोपियन मार्केट कितना भी गिर गए तो उसका भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब सीधा आता है कि 18,150 के पास जाने की तैयारी में है निफ्टी। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। इमोशनल होकर कुछ फ़ायदा नहीं है। हमको भी बेनिफिट चाहिए तो हमको अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही जाना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए। और दूसरी एक न्यूज़ आ गई कि एसेंचर जो कंपनी है वर्ल्ड क्लास, जिसके आईटी की दिग्गज कंपनी है, जिसके ब्रांचेस हमारे इधर भी है, तो उसको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया है। आईटी की रिलेटेड कंपनी है, यूएस में उसने डिक्लेयर किया अपना रिजल्ट। तो कल आईटी के जो बड़े बड़े दिग्गज शेयर्स है उसमें
बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। टीसीएस, विप्रो और उनका वेटेज हमारे निफ्टी 50 में ज़्यादा है, इसके लिए फिर से निफ्टी बढ़ सकता है। कुछ ना कुछ बहाना चाहिए दोस्तों निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। आज रिलायंस ने संभाला, परसों एचडीएफसी बैंक संभालेगा, कल टीसीएस संभालेगा, 4 दिन पहले दूसरा कोई संभालेगा, और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे थर्ड क्लास शेयर्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतनी औकात नहीं है, इतना जो बढ़ गया है वो दोनों शेयर्स, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस औकात से ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये शेयर कभी कभी सहारा देते हैं निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। तो ये बुलबुला है दोस्तों, कभी तो कभी बस्ट हो जाएगा, और इतना ज़्यादा बड़ा बस्ट हो जाएगा कि 700, 800, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट आराम से टूटेगा एक ही दिन में निफ्टी। ये मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, लेकिन उस दिन के इंतज़ार में आज के जो प्रॉफिट है वो हम लोग खोना नहीं चाहिए। हम लोग ट्रेंड से जाएंगे और उसके साथ प्रॉपर हेजिंग करेंगे, ये अनिवार्य है। बैंक निफ्टी आज क्लोज हो गया 37,800 के आसपास, 800 के नीचे क्लोज हो गया। जब तक 38,100 के ऊपर नहीं जाता बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक ही रहेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। 38,230 का रेजिस्टेंस उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्ट्रांग हो सकता है बैंक निफ्टी। उसके बाद नॉन स्टॉप 39,000 तक भी जा सकता है, तो ये ध्यान में रखने की वाली चीज़ है। लेकिन निफ्टी तो बहुत ही ज़बरदस्त बुल रन में दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट्स कुछ ना कोई भी मान नहीं रहा है निफ्टी, और कोई ना कोई बड़ा स्टॉक उसको सहारा देता ही है। तो कल आईटी सहारा देंगे प्रोबेबली, क्योंकि एसेंचर के रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, देखेंगे। जैकपॉट स्टॉक मेरा विप्रो रहेगा दोस्तों, 674 के आसपास है, क्योंकि कल आईटी की बाढ़ आ सकती है, उसमें आप ले सकते हो। विप्रो 674 पे आज क्लोज हो गया, 674 के आसपास, उसमें आप ले सकते हो और 750 का टारगेट रख सकते हो अगले महीने के लिए। लेकिन नीचे आपको 652 का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा विप्रो का, जो जैकपॉट स्टॉक ऑफ द मंथ अगला रह सकता है मेरा विप्रो दोस्तों। लेकिन ध्यान दें, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाना उचित रहेगा। बैंक निफ्टी को कल नीचे सपोर्ट 37,500 के आसपास है, उसके बाद 37,230 का एक सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी का तो सपोर्ट मैंने ऑलरेडी बोला है, रेजिस्टेंस बोला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आने वाले दिन का यानी कि फ्राइडे का मैं आपको नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कल के वीडियो में, लेकिन आज फिर से मैं बोलने जा रहा हूँ। नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन कल फ्राइडे 24 सितंबर 2021, 24 सितंबर 2021, चंद्रमा मेष राशि में, भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र शुक्र का होता है, वीनस का होता है, और अकॉर्डिंग टू नक्षत्र ज्योतिष मुझे ये दिन पॉजिटिव लग रहा है, मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो सकता है। ये ऑलरेडी मैं कल बोल चुका हूँ, लेकिन फिर से आज रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। और मंडे का जो प्रेडिक्शन है, मंडे और ट्यूसडे का, मैं कल या परसों बोलूँगा अवश्य आपको। लेकिन कल एक बात होने वाली है दोस्तों, कल दोपहर 1-2 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हेवी हो सकती है, ये ध्यान में रखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, जो भी तेज़ी है वो 12-1-2 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। प्रॉफिट बुकिंग, हेवी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कल के दिन रहेंगे दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा कल के दिन। तो निफ्टी तो आसमान छू रहा है भाई, 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया और ऑलमोस्ट डे के हाई के पास क्लोज हो गया। 17,900 की तैयारी चल रही है और 18,000 की तैयारी चल रही है उसकी। इसका मतलब ये बड़े लोग जो एफआई हो, डीआई हो, या बड़े बड़े ब्रोकर्स हो, या बड़े बड़े दलाल हो, या ऑपरेटर्स हो, इनका एक ही मकसद है कि 18,000 तक लेके जाना निफ्टी को। उनके मन में उन्होंने विचार तय किया है। जितना भी ग्लोबल मार्केट खराब हो, उनका कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मार्केट नीचे जाता था तभी बुलेटिन लेता था हमेशा और बोलता था, सेबी और आरबीआई के लोग,
कि इकोनॉमी अच्छी है, इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये मैटर वो मैटर, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन अभी इकोनॉमी आप हमारी इतनी अच्छी है कि हम लोग 18,000 तक जा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों। अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सब बल्ले बल्ले है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग मिल गए हैं आपस में, एक दिन डीआई सहारा देता है, एक दिन एफआई सहारा देता है, एक दिन रिटेलर्स सहारा देता है। रिटेलर्स माने बड़े बड़े लोग, और बड़े बड़े लोग जो करते हैं वो हम लोग करते हैं उनको फॉलो, और उसी के लिए बोलते हैं बुल ट्रैप या बेयर ट्रैप। बुल ट्रैप क्या होता है कि जब हम लोग उसी बहाव में बाय करते हैं और ये लोग धड़ाम से नीचे गिराते हैं। 9 से 9:15 बजे तक, 9:15 बजे की ट्रेडिंग करने की हमको अनुमति नहीं है, क्योंकि ये 15 मिनट उनके लिए खास रखे गए हैं, बड़े लोगों के लिए। जब चाहे नीचे गिराए या जब चाहे ऊपर चढ़ाए। कितना गलत है दोस्तों, सोचो। उनके मन में आ गया कि आज निफ्टी को नीचे खींचना है, उन्होंने तय किया, तो 9 से 9:15 बजे हम लोग ट्रेडिंग नहीं रहती है, तो 9 से 9:15 बजे आराम से वो खींच सकते हैं नीचे या ऊपर। ये कभी आपने बात गौर की? 9 से 9:15 बजे हमको ट्रेडिंग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर अनुमति दी भी जाती है, जैसे कि हम लोग हमारे एप्लीकेशन में स्टॉप ये करते हैं, ट्रिगर विगर, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो 9 से 9:15 बजे ये लोग कमाल कर जाते हैं, ऊपर खींचते हैं, नीचे मारते हैं, और 9:15 बजे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। गैप अप रहेगा तो क्या करेगा आदमी? नहीं ले पाएगा, डेयरिंग नहीं हो पाएगी, और नीचे रहेगा तो भी क्या करेगा आदमी? तो ये लोग 9 से 9:15 बजे खेलते हैं। अनुमति स्पेशल दी जा गई है उनको, दी गई है उनको। बहुत मुश्किल है। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है ना, कॉल पुट राइटिंग, जिनके कारण ये प्रीमियम कम होते हैं। हम लोग कॉल और पुट बाय करते हैं, क्या होता है, एक ही रेंज में फंस गया तो आदमी क्या होता है, वो कॉल और पुट के प्राइसेस कम होते जाते हैं और हमको लॉस होता है। उसी के कारण हम लोग बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो कॉल और पुट राइटिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट रेगुलेटर्स का, जिसके कारण 80% लोग गरीब होते जा रहे हैं, पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं उनके। उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। कॉल और पुट राइटिंग कितना चाहिए, कितना करना चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो कॉल पुट राइट करके एक ही जगह पे रख रहा है और मार रहा है मार्केट को। खैर छोड़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बदलने चाहिए, और इतने सालों में नहीं बदली है तो अभी क्या बदलेगी। लेकिन आशा करता हूँ कि आगे बदलेगी, और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं, उनके हित में कोई फैसला आना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए सेबी का, ये मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैंने जो बोला है वो सही है। कोई चीज़ मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन जो मुझे दिखता है, छोटे इन्वेस्टर्स प्रीमियम घटने के कारण बहुत लॉस में जा रहे हैं, उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के लिए। तो दोस्तों, आज के कंटेंट आपको अच्छे लगे रहेंगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और इस चैनल कंटेंट को सब आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर हम लोग कल या परसों मिलेंगे, सोमवार और मंगलवार का नक्षत्र ज्योतिष का प्रेडिक्शन लेके। थैंक यू।